साहिब जी। गगन दमामा बाजियो, परयो निशाने कहाओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिए, जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू ना छाड़े खेत। कबीर ऐसी हुए परी, मन को भावत कीन। मरने ते क्या डरपना, जब हाथ संधौरा लीन। जुगो जुग अटल, सर्ब मानवता दे सांझे रहबर। चवर छतर तख्त दे मालक, 10 गुरु साहिबान दी अदुੱਤੀ आगमन जोत। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर आप सभे बड़े अदब और प्यार साहित बैठ के गुरु घर दियां हाजरियां भर रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रहनुमाई दे हेठ गुरु की सरबत संगत, सिख कौम दे महान योधे, सूरबीर, बली अते दुश्मना दे दंद खट्टे करने वाले उस महान महापुरख योधे बाबा दीप सिंह जी, जिन्हां दा कि अज सरबत गुरु की सिख संगत शहीदी दिहाड़ा मना रही है। सतगुरां दी कलगियां वाले दशमेश पिता दे वल्लों सिख कौम नूं बख्शी हुई जो फतेह है, आगे आवत सिंह जो भावे, वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। फतेह प्रवान करो, शीस झुकाओ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई गुरदास जी होना ने अपनी वारां दे विच एक बहुत सोहनी गल दा जिक्र कीता है। गुरमुख पर उपकारी बिरला आया, गुरमुख सुख फल पाए आप गवाए। हुण अगर असीं इस गल नूं देखीए कि इस वार दा की संबंध है अते गुरमुख कौन है अते मनमुख कौन है अते पर उपकारी कौन हुंदा है। अगर असीं ये तीनों गुण देखिए तो तिन्ने ही आपां देख सकते हाँ सच्चे पातशाह जी के सामने बैठ के कि गुण अते अवगुण की हैं। क्योंकि मनमुख, गुरमुख अते परोपकारी तीनों चीज़ां जिहड़ियां हन ये समझणियां गुरु साहिब जी के हुक्म दे नाल है। क्योंकि धरती के उत्ते रहिंदियां, इस दुनिया के उत्ते रहिंदियां होइयां इंसान एक गल तां जरूर चाहुंदा है कि समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, हर जगह के उत्ते मेरा मान सन्मान जिहड़ा है कि वो बनिया रहे। क्योंकि समाज दे विच चलना है, दुनिया दे विच तुरना फिरना है, रिश्तेदारियां साडियां सब दुनियावी हन, भैण भरा साडे इस धरती के उत्ते मौजूद हन, माता पिता साडे मित्र सब कुछ इसे ही दुनिया उत्ते मौजूद है। सो इस करके मान सन्मान दुनिया दे विच सब तो पहला हरेक इंसान चाहुंदा है कि मेरा बनिया रहे। पर साहब कहते जे जीवै पत लथी जाए, सब कुछ सतगुरु कहते वो हराम है तेरा खाधा पीता होया, जे तू इस दुनिया दे विच नाम तो इज्जत तो बिना रहन दे। सतगुरु अपना बचन फरमाउंदियां होया सानू समझाउंदे हन
कि मनुखता दे वास्ते, इंसानियत दे वास्ते लड़दियां लड़दियां तुहानू अगर अपने बलिदान भी देना पै जाता है तो सिख अपना कदे बलिदान देने तो पिछे नहीं हटता। क्योंकि तुसी इतिहास नू वाच लवो, इतिहास नू फरोलो, इतिहास दे पन्नियां नू पढ़ो, तुहानू एक तो एक वध के शहीद मिलेगा सिख धर्म दे विच। बाहरलियां असीं होरां धर्मां दी ना जिम्मेवारी लवांगे ते ना ही लैने हां। असीं केवल सिख धर्म की गल करदे हां, सिखां दे बारे विच गल करदे पए हां ते ओदे करके मैं तुहाडे कोल इह बेनती कर दवां कि तुसीं सिख इतिहास नू वाचो, ओनू पढ़ो चंगी तरह। भाई मती दास जी, भाई सती दास जी वो भी गुरु के सिख होए, भाई दयाल दास जी वो भी गुरु के सिख होए, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, भाई शहबाज सिंह, भाई शुबेग सिंह ये भी गुरु के हुक्म नूं मनदियां होइयां अपने शरीर का बलिदान दे के गए, भज्जे नहीं सन अपने बचनां तो। क्योंकि सिख दे वास्ते गुरु दे नाल कीता होया बचन जिहड़ा है वो पुगा के जाना एक बड़ी वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है। ते जिहड़ा इन्हां बचनां नूं पुगाउंदा है वो गुरु दीयां खुशियां दा पात्र बनदा है, सतगुरु दी किरपा दा पात्र बनदा है। ते हुण दुनिया दे विच तुसीं देखो भाई साहब की जो वार है गुरमुख परोपकारी बिरला आया। हुण गुरमुख कौन है ते परोपकारी कौन है? गुरमुख वो है जिहदा प्यार गुरु दे नाल बनिया है, गुरु दे हुक्म दे विच रह के चलदा है, गुरु दी किरपा दे मुताबिक अपनी जिंदगी नूं बतीत करता है। गुरु साहब दे दसे हुए बचनां उपर फुल चढ़ाउंदियां होइयां सीस झुका के उन्हां नूं प्रवान करदा है। अग्यों मूर्खां दे वांगू सिर नहीं अड़ाउंदा, सियाणा नहीं बनदा गुरु दे सामने, क्योंकि गुरु दे सामने साडियां दलीलां, साडा सियाणापण एक होशापण दे विच बदलेगा। क्योंकि जो गुरु गल करते हैं, जो गुरु ने गल कह दी उस सदा ही संपूर्ण है, सदा ही चढ़ती कला वाली है। सिख अपने मन दे विच यह ख्याल कर लवे कि मैं खुशियां गुरु दियां लैणियां हैं, दुनिया दियां नहीं। दुनिया तो सतगुरां नूं नहीं बख्शदी, किसी ने बेताला क्या, किसी ने भूतना क्या, किसी ने कुराइया क्या, कहण वाले दुनिया दे विच हन अते ओह कहिंदे ही रहणगे समय समय दे नाल। पर असीं केवल गुरु दीयां खुशियां प्राप्त करनियां हन ते जिन्हें गुरु दीयां खुशियां प्राप्त कीतियां चेते रखो रहिंदी दुनिया तकर उन्हां दे नाम दे उत्ते जयकारे लगदे रहणगे, उन्हां दे नाम दे उत्ते निशान साहिब झुलदे रहणगे, उन्हां दे नाम दे उत्ते गुरु घरां दे विच जप तप हुंदा रहेगा, उन्हां दे नाम दे उत्ते गुरु घरां दे विच अनेकां दा उद्धार होवेगा। ते जे मैं अज ये बेनती कर दवां कि ये सब गल्लां बाबा दीप सिंह जी हुणां दे उत्ते ढुकदियां हन, क्योंकि बाबा दीप सिंह हुणां जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बचनां उत्ते फुल चढ़ाए सन। बचनां नूं अपनी जिंदगी दे विच ढालिया, अपनी जिंदगी दे विच सतगुरां ने वो बचन सतगुरां ने जो कीते उन्हां नूं मन्निया, अग्यों सिर नहीं फेरिया, अग्यों अपनी दलीलां नहीं पेश कीतियां, अग्यों तर्क नहीं कीती, सीस झुकाउंदियां होइयां हरेक गल हांजी करके मनदे सन, अग्यों समझाउंदे नहीं सन। जो सतगुरां ने बचन करना अग्यों उन्हां ने सीस झुकाउणा अते प्रवान करके सतगुरां दी खुशियां लैणियां। बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दा जन्म पोहविंड पिंड दे विच होया ते आप जी दे पिता अते माता, पिता भगता जी अते माता जीवनी जी बड़े ही गुरमुख सुभाअ दे सन, बड़े ही नेक सुभाअ दे सन, सतगुरां दे सिख सन, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरनां दा इह आसरा लैंदे सन। इत्थे मैं एक बेनती कर दवां कि बच्चे नूं असीं देखना है, असीं वेखना कि वह किस पासे तुरिया जांदा है, उहदी संगत किहो जी है, वह किहो जे दुनिया दे विच विचरदा है, किहो जिहां दे नाल उठदा बैंदा है, की वह खांदा है, की वह पहनदा है, की वह करदा है। क्योंकि ये सब कुछ साडियां जिम्मेवारियां हन। अगर माँ बाप बच्चे का ध्यान रखते हैं तो वह भी सीधे रस्ते ही चलता है। अगर जिम्मेवारियां सही तरीके दे नाल निभाईयां जाण ते अज साडे धीआं पुत्तर भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी खुशियां दे पात्र बनदे। पर इस गल का दुख सानू सदा ही रहेगा कि असीं अज गुरु साहब जी दी खुशियां जिहड़ियां हन वो प्राप्त तां करनियां चाहुंदे हां, पर नाल दी नाल मनमर्जियां अपनियां भी करनियां चाहुंदे हां। ये तां कदे नहीं हुंदा, एक म्यान दे विच कदे दो तलवारां नहीं पैंदियां। जे गल करनी है तां सतगुरां दी कीती जावे, जे खुशी लैनी है तां सतगुरां दे हुक्म दे विच रह के लई जावे।
जे किसी प्रकार का तुसी गुरु के हुक्म तो अवज्ञा करते हो तो उन्होंने भुल नूं बख्शा लिया करो, क्योंकि जन्म बार बार नहीं मिलता। मनुखा शरीर जिहड़ा है सतगुरां ने दिता है, इस मनुखा शरीर दे विच रह के गुरु दीआं खुशियां प्राप्त कर लिया करो। बाबा दीप सिंह जी दे माता पिता भाई भगता जी अते माता जीवनी जी बड़े ही नेक सुभाअ दे सन ते फिर उपरों गुरसिੱਖੀ दे नाल जुड़े हुए सन। गुरु नानक दे घर दे सेवादार सन दोनों। अपने पिंड दे विच रह के गुरु कीआं संगतां दे नाल इह सेवा करन जांदे सन श्री आनंदपुर साहिब विखे। पर जो पिंड दे ग्रंथी साहिब सन गुरुद्वारा साहिब दे, वो भी बड़े ही जिद्दां कह लो कि नेक इंसान सन, गुरबाणी दी सूझ रखण वाले, गुरु घर दी मर्यादा रखण वाले, गुरु घर दीआं कथा कहानियां पिंड दे बच्चिआं नूं सुणाउण वाले अते गुरबाणी दे वल प्रेरित करन वाले सन। बाबा दीप सिंह जी जदों घर दा माहौल इसे तरह दा सी गुरसिੱਖੀ वाला, ते उहदे विच ढलदिआं होइआं बाबा दीप सिंह जी ने फिर पिंड दे ही गुरु घर विखे गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंच करके सेवा आरंभ कर दी। झाड़ू पोचे की सेवा, दरियां विछाउण की सेवा, गुरु के लंगर तैयार करन दी सेवा। जदों ये सारियां सेवावां देखते पिंड दे ग्रंथी साहिबान कहण लगे कि तुहानूं गुरबाणी की सिक्ख्या भी दित्ती जावेगी, ते उन्हां नूं गुरबाणी की सिक्ख्या भी देनी शुरू कर दित्ती। एक दिन पिंडों जथा चलिया ते परिवारक मैंबरां ने भी विचार किया कि क्यों ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में असीं भी हाजरी लवा आईए। हुंदा है ना मन दे विच ख्याल, जे गुरु दे नाल जुड़े हो ते चेते रखियो एक गल, सदा तुहाडा ध्यान गुरु दे वल रहेगा जे तुसीं उहदे नाल दिलों चलदे हो। मन च ख्याल आवेगा कि जे संगत चलीए ते असीं भी चलीए। मन च ख्याल आवेगा सच्चे पातशाह जी दा दर्शन दीदारे करन ते परिवार ने सलाह कीती कि असीं भी जाना है ते दीप सिंह नूं भी नाल ही लई चलदे हां ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नाले तां दर्शन दीदारे कर लवांगे, नाले इह बच्चा भी दर्शन दीदारे कर लवेगा। जदों दर्शन करेगा ते इहदा मन होर निहाल हो जावेगा ते सतगुरु दी किरपा इन्हां उत्ते भी बण आवेगी। पिंड दे विचों जथा चलिया, इह छोटे बच्चे बाबा दीप सिंह जी उदों ते माता पिता भी इन्हां दे नाल चले। जदों आनंदपुर साहिब विखे पहुंचते हैं सतगुरां दे चरनां विच ते सारा परिवार ते सारा पिंड हाजरी लवाउंदा है। गुरु के दरबार दियां दोनों टाइम कीर्तन दे विच जो कि गुरु का कीर्तन उत्थे हुंदा सी आनंदपुर साहिब विखे, उत्थे हाजरी भरदे सन। फिर दिन विच उत्थे लंगर दी सेवा करनी ते सारी संगत नूं सतगुरां ने प्यार देना, आशीर्वाद देना अते कोल बैठ के गुरु घर दियां जो सेवावां हन उन्हां दे बारे विच समझाउणा ते सतगुरां दी जिहड़ी बाबा दीप सिंह जी दे उत्ते एक मेहर दी निगाह अलग हो जानी। बाबा दीप सिंह जी नूं जदों इन्हां ने वेखना कि यह बच्चा बड़ी सेवा करता है, बड़ी लगन दे नाल सेवा करता है, आलसपुणा बिल्कुल भी नहीं है इन्हां च। सवेरे ही अमृत वेले उठ जाते हैं, इशनान पानी करते हैं। बाबा दीप सिंह जी हुणी बाल अवस्था सी उदों, वडेरी वड्डे नहीं सन उम्र दे, बाल अवस्था सी उदों जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरनां च पहली बारी हाजरी लवाई इन्हां ने। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने वेखना कि यह बच्चा बड़ी सेवा करता है। बहुत अमृत वेले तो उठ जाते हैं, पहला नितनेम की हाजरी, फिर गुरु के कीर्तन दियां हाजरियां, कीर्तन बैठ के सुनना, कथा विचारां सुननियां, फिर लंगर दे विच पहुंच के उत्थे लंगर वरताउण दी सेवा करनी, बर्तन साफ करन दी सेवा करनी। ते बाबा दीप सिंह जी नूं एक दिन इदां ही परिवार समेत सतगुरु जी दे दर्शन करन गए ते साहिब जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीन दुनिया दी जानन वाले, हरेक दे मन दी जानन वाले साहिब कहंदे कि पिंड केड़ा है अते नाम की है। सतगुरां दे सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ के बाबा दीप सिंह जी कहन लगे, जी मेरा नाम दीपा है। प्यार नाल सारे मैनूं दीपा कह के बोलदे हैं। ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहन लगे कि पुत्र तू वैसे भी बहुत प्यारा है, आते एक दिन सिक्खी दे विच तू इहो जिहा दीप बन के जगेगा कि सदियां तक तेरी रोशनी खत्म नहीं होगी। तू इहो जिहा दीप जगावेगा सिक्खी दे विच कि दुनिया तेरे दर उत्ते झुकदी जावेगी, तैनूं सलामां हुंदियां जाणगीਆਂ। बाबा दीप सिंह जी नूं ये बचन सतगुरु करदे हन, क्योंकि बाल अवस्था दे विच ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पहचान लिया सी साहिब जी ने बाबा दीप सिंह जी उन्होंने कहने लगे कि बच्चा बड़ा प्यारा है,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਵਧੀਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇਜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡ ਪਹੁਵਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਦਿਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਆਰੰਭਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿਆ ਹੈ,
सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं लभदे लभाउंदे ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਘਰੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਦ-ਗਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵ ਕੇ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀੜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ
पंजाब दे विच जाओ, नाले सिੱਖੀ दा प्रचार करो अते नाले संत सिपाही वाली ड्यूटी निभाओ। इत्थे मैं बेनती करदा वां कि बाबा दीप सिंह जी हुणां ने अपना अहम योगदान जिहड़ा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे नाल भी निभाया। समाणे शहर जदों बर्बाद कीता, तबाह कीता, क्योंकि उत्थों दे जलादां ने सिੱਖੀ दे नाल बड़ा धरोह कमाया सी। उत्थों दे जलादां ने सिੱਖੀ दे नाल धरोह कमाया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा हुक्म स्वीकार करदे हो संत सिपाही बाबा बंदा सिंह बहादुर अते बाबा दीप सिंह जी दोनों ने ही फिर उत्थे बदला लिया। घमसान दी जंग होई अते समाणे नूं फतेह कीता गुरु के सिंघां ने। सिੱਖੀ दा प्रचार करते हुए दोबारा फिर दमदमा साहिब विखे पहुंचे। मैं इत्थे एक बेनती करदा वां, जिहड़े कहिंदे हन ना सरदारां दे 12 कदों वजदे हन, 12 वजण ते बड़ा रौला पाउंदे हन कि सरदारो तुहाडे 12 वज गए, 12 किन्ने वजे वजणे हन। उन्हां नूं शर्म आउणी चाहीदी इह गल कहिंदे होए, शर्म कर लैनी चाहिए उन्होंने कि क्योंकि 12 वजे का इतिहास सिंह सूरमियां दा है, कोई कायरां दा नहीं। जिहड़े 12 वजे दा तुसीं कहंदे हो ना, ये सिंह सूरमियां दा इतिहास है, कोई कायरां दा नहीं, कोई उन्हां दा इतिहास नहीं जिहड़े हाथ उत्ते हाथ धर के बैठे रहिंदे सन। मुगल आउंदे सन, इस देश दे विचों इस देश दी जवानी नूं चक के लै जांदे सन, बहुआं बेटियां नूं चक के लै जांदे सन, धीआं भैणां नूं चक के लै जांदे सन। अबदाली वर्गियां ने इत्थे जदों आउणा ते इथों दा माल असबाब भी लुट लेना अते इथों दी इज्जत पत भी उन्हां ने लै जाणी। ते जदों बाबा दीप सिंह जी नूं पता लग्या ना, तो बाबा दीप सिंह जी कहण लगे कि यह तां बहुत माड़ी गल है, ये नहीं होण देवांगे असीं, क्योंकि असीं गुरु के सिख हाँ अते पर उपकार वास्ते पैदा होए हां। गुरमुख पर उपकारी विरला आया। नहीं सोचा बाबा दीप सिंह जी ने अपने बारे कि मैनू कुछ हो जाएगा, जां मैं शहीद हो जावांगा, जां मैं इस दुनिया तो चलिया जावांगा, किते जंग के दौरान किते लड़ाई के दौरान मेरे फट ना वज जावे अते मैं जख्मी ना हो जावां। नहीं सोचा ये सब कुछ। कहन लगे कि सतगुरां ने ड्यूटी लाई है कि किसी दे उत्ते जुल्म हुंदा है तां दीप सिंह अपनी तलवार ताण के ओदी ढाल बन के खड़ जाई ते मैं हुण पिछे नहीं हटांगा। बाबा दीप सिंह जी कहने लगे कि मैं पिछे नहीं हटांगा, मैं तो सगों खुद जावांगा, उन्हां बहुआं नूं, उन्हां भैणां नूं, उन्हां बच्चियां नूं, उन्हां जालमां दे हत्थों छुड़ा के लियावां। ते कांशी तो दमदमा साहिब तो चले अते श्री अमृतसर विखे पहुंचते हैं। अते जदों उत्थों इतिहासकार लिखते हैं दमदमा साहिब तो चलते हैं तां 1000 कुछ सिंह सन ते रस्ते दे विच जदों गुरु के सिंह होर मिले अते अमृतसर विखे पहुंचदे इन्हां दे नाल 5000 सिंघां दा जथा हो गया सी। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं स्वीकार करदिआं होइआं पहिलां अबदाली दे कोलों इस देश की इज्जत बचाने, जिहड़े देश नूं अज तुसीं बड़ा महान गिणदे हो ना, उस देश की जिहड़ी नींह है उसे सिरदारां करके है, सिंघां करके है, बाबा दीप सिंह जी हुणां वर्गियां करके, बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे योद्धियां करके। तुसीं बेशक अज भी सानू फिल्मां दे विच माड़ा ही विखाओ, भावें सानू जिस तरह दा मर्जी विखाओ, साडे सिखां दा बहुत मजाक उड़ाया जाता है ना फिल्मां दे विच, उन्हां नूं सिद्दड़ जे कार्टून जे बना के जां इदां ही भैड़ियां जिहां भैड़े दे तरीके नाल विखा दिता जाता है कि शायद ये सीधे सीधे जे ने, पर उन्हां दे इतिहास पढ़ लिओ, याद कर लिओ ये गल्लां कि की सी ते की नहीं सन। तुसीं तुहाडा मीडिया जां तुसीं जो मर्जी विखावो, पर साडा इतिहास सुच्चा सी, सच्चा सी, उन्हें इदां ही रहना है। बेशक गंदला करो, पर इतिहास जिहड़ा है वो तुसीं विदेशां दे विचों पता करो, इन्हां मुगलों के कोलों पता करो, जिहड़े समझते सन कि ये पता नहीं कौन हन जिहड़े घोड़ियां दीआं काठियां दे उत्ते बैठ के रातां कटदे हन, छोलियां दीआं मुट्ठां खा के, छोले दी मुठ खा के कहिंदे हन कि बादाम खा लए हन, जिहड़े भुख भी बर्दाश्त करते हैं अते शरीर दे उत्ते फट भी बर्दाश्त करते हैं। अते फिर तुहाडीआं इज्जतां बचाउण दे लई साडे नाल मैदाने जंग दे विच 2-2 हत्थ भी करते हैं। ये सिंह सरदार ही सन बाबा दीप सिंह जी वर्गे, बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे महान योद्धे सन। बेशक मजाक उड़ाउंदे हो तुसीं अकिरत घण हो जिहड़े मजाक उड़ाउंदे,
पर चेते रखियो, अगर बाबा दीप सिंह वर्गे महान योधे ना होंदे ते अज ये देश तुहाडा देश ना हुंदा। बुल्ले शाह नूं भी कहना पै गया सी। सतगुरु कहंदे जदों बुल्ले शाह ने यह फरमाया ना कहूं अबकी ना कहूं तबकी, कहण लगे कि जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने ते तां ही इन्हां दियां धोतियां अते बोधियां कायम हन। इन्हां दियां धोतियां अते बोधियां तदे ही कायम हन जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने लाला नूं शहीद कराया। बाबा दीप सिंह जी हुणी मैदाने जंग दे विच अगे वध के तुहाडियां इज्जतां नूं बचाउंदे रहे, नहीं तो सानू तो किसी तरह का कोई इन्हां दे नाल लैण देण ही नहीं सन। पर साडे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने सिखा दिता सी ना पहले दिन तो कि हरेक दी इज्जत नूं अपनी इज्जत समझना, दूजे दी इज्जत नूं अपनी इज्जत समझ के चलना। तां ही तां कहंदे हन सतगुरु सच्चे पातशाह जी कि गुरु का सिख जिथे खड़िया होवेगा उत्थे सबना दा भला ही मंगिया जावेगा। जिथे गुरु का सिख होवेगा उत्थे किसी दे नाल बुरा नहीं कीता जावेगा। ते गुरमुख पर उपकारी बिरला आया, वो इसे नूं ही कहंदे हन गगन तमामा बाजियो परयो निशाने काओ खेत जमांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ। कदे भी गुरु का सिख जिहड़ा सच्चा है वो मौत तो नहीं डरदा, क्योंकि हाथ दे विच उहने कटोरा फड़िया होया है। जिद्दां कोई मंगण वाला हाथ दे विच कटोरा फड़ के चलदा है ना, उहनूं इह आस हुंदी है कि किते ना किते मैनूं कुछ प्राप्त हो जावेगा। इदां ही गुरु का सिख इसे आस उत्ते तुरिया है कि जिहड़ी मौत है वो किसी ना किसी समय भी आ जावेगी, पर मैं इज्जत पत किसी ते रुलन नहीं देवांगा। ते होया भी इदां ही, बाबा दीप सिंह होना ने किसी दी इज्जत नहीं सी रुलन दित्ती। जे दरबार साहब उत्ते उन्हां मुगलां ने कब्जा कीता ते पहुंच के दरबार साहब विखे उत्थे उन्हां दे कोलों अपना बदला लिया कि तुसी कौन हुंदे जे जालमो श्री दरबार साहब उत्ते कब्जा करने वाले। सतगुरां दा हुक्म सी कि तेग उत्थे चलाउणी है जिथे तुहानूं जुल्म हुंदा दिसे। ते बाबा दीप सिंह हुणां दा इतिहास पढ़ियो, जे सोचते हो ना कुछ ते बाबा जी दा इतिहास पढ़ लियो। किते भी उन्होंने हथे उत्ते वार नहीं किया, जे किते वार होया भी है ते उन्हां उत्ते ही होया है जिन्हां ने पहल की, जिहड़े खुद चढ़ के आए। 4 बीड़ां लखवाइयां, महान लखारी भी सन ते महान शस्त्रधारी भी सन ते महान सेवादार भी सन। ये बाबा दीप सिंह होना दा इतिहास, ये बाबा दीप सिंह होना दी ही जीवनी है कि जिदे विचों सानू सब कुछ प्राप्त होंदा है। अकिरत कण लोग फिर भी कहंदे कि 12 सरदारां दे वजदे हन। माफ करना, मैनूं ये गल मैं कहनी नहीं सी चाहुंदा, पर कहना पैंदा है जदों ये अकिरत घणता सामने विखा दिंदे हन। खैर, बाबा दीप सिंह जी दे नाल जदों 5000 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा होया ते ओ जदों देखिया कि तलाब ही पूर दिता गया है, सरोवर नूं पूरिया गया, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं वेखिया कि असीं इत्थे मैदाने जंग दे विच जूझना है, मैदाने जंग नूं फतेह करना है। दरबार साहब दे विच जिहड़ी बेअदबी हुई है ओनूं असीं सतगुरां जी दे हुक्म दे मुताबिक सहन नहीं कर सकते। मैदाने जंग दे विच कुद गए ते नाल ही ਸਿੰਘਾਂ नूं ऐलान कर दिता, लकीर खिच के उत्थे गोहलवाड़ पिंड है अमृतसर के लागे, उत्थे लकीर खिंच के साहिब बाबा जी कहते कि आ जाओ जिन्हों ने आना है। 5000 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जथा लिया नाल ते सतगुरां दे दरबार नूं पहुंचते हुए दुश्मनां दे नाल लोहा लिया अते दरबार साहब दी हुई बेअदबी दा बदला दुश्मनां नूं चने चबा के दिया। ये बाबा दीप सिंह जी होना दा जीवन सी, जिन्हां ने कि गुरमुखां वाली जिंदगी बतीत की, परोपकारियां वाली जिंदगी बतीत की। नहीं तो कौन चाहुंदा है कि मैं अपने शरीर नूं खत्म कर दा? कोई नहीं चाहता कि अपने आप को इस दुनिया तो अलविदा किया जाए। कोई नहीं चाहेगा कि चढ़ती जवानी दे विच असीं शहीद हो जाइए। ये गुरु गोबिंद सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल ही सारियां खुशियां प्राप्त होईयां। बचपन दे विच लगन लगी ते जवानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरनां दे विच बतीत कीती ते शहादत दे वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार साहब कोल पहुंचदे हन, सरोवर साहब दे कोल, अते उत्थे पहुंच के गुरु दे नाल संगत दे नाल कीता होया जिहड़ा बचन सी ओ पुगाया। दरबार साहब दी जिहड़ी बेअदबी कीती अबदालियां वल्लों ते ओदा बदला लिया। कोई मुंह नहीं सी मोड़िया गुरु घर दे वल्लों।
सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर करन, साडी कौम दे उत्ते कृपा हो जावे। अपना नहीं, अपने बजुर्गों का ही मान कर लवो, अपने शहीदों का ही मान कर लवो। अपने बारे ना सोचो, उन्हां बारे ही सोच लवो जिन्हां ने साडे वास्ते सारा कुछ किया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा कर देन। एक कौम बड़ी महान सी ते हुण भी महान है। इस कौम दे विच अजे भी योधे पैदा हुंदे हन। ते मैं बेनती कर दवां कि थोड़ा अपना इतिहास पढ़ लीए, क्योंकि जे इतिहास पढ़ांगे तो सानू पता लगेगा सतगुरां दी की खुशियां सन, किवें कृपा सानू होनी है, की साडे सिंघां ने कीता। बाबा दीप सिंह जी दे जीवन तो असीं बहुत कुछ सीख सकते हाँ। सो सतगुरु मेहर करन, साडे भैणां भरावां नूं जिंदगी जीउणी आ जावे। सतगुरु सच्चे पातशाह खिमा जाचना बख्शण। जिन्नी भी हो सकी आप जी दी संगत दे वल्लों हुक्म जो होया सी उहदे मुताबिक इतनी कुछ सेवा प्रवान करनी, गलतियां दी खिमा बख्शनी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अते गुरु की संगत बख्शण योग है। होइयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शो जी। बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।